आप यूपी बीएड का फॉर्म एडमिशन फॉर्म जो है आप घर बैठे आसानी से फिल कर सकते हैं। दोस्तों आपको प्रोसीजर बताऊंगा। आपको मैं बता दूं 9 फरवरी को ये जो पोस्ट अपडेट की गई थी कि ऐसी जो पेमेंट 1,000 रुपये और 500 रुपये रहेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया है कि एडमिशन जो फीस रहेगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1,400 रुपये रहेगी और एससी एसटी के लिए 700 रुपये फीस रहेगी। अगर आप लेट पेमेंट जमा करते हैं तो आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2,000 रुपये फीस जमा करना पड़ेगा, एससी एसटी के लिए 1,000 रुपये फीस जमा करना पड़ेगा। अगर अब इसकी एप्लीकेशन जो बिगिनिंग हुई है दोस्तों 10/2/2023 और इसकी लास्ट डेट 3/3/2023 की लास्ट डेट विद लेट पेमेंट आपका जो स्टार्ट होगा लास्ट डेट है 10/3/2023। 3 तारीख को ये खत्म हो जाएगा दोस्तों, लेकिन इसके बाद अगर जो भी व्यक्ति पेमेंट करेगा 10/3/2023 के अंदर तो उसको लेट पेमेंट देना होगा। और यहाँ इसकी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अब ये फिक्स कर दिया गया है कि 24 अप्रैल 2023 होगा। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आ जाएगा। रिजल्ट जो है 25 से 30 मई तक क्लियर हो जाएगा। काउंसलिंग जो है जून में स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसकी एज और आपके डॉक्यूमेंट की क्या क्या लगेगी। एज आपको बताएगी है कि यहाँ पे 15 साल मिनिमम होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम ये आपका नहीं मांगा गया। आप जितनी भी उम्र के हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है या मास्टर डिग्री मांगा गया, 50% आपका होना चाहिए। अगर आप जो है बैचलर डिग्री अभी अपेयरिंग है तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। आपकी इसमें हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, इंटर की मार्कशीट लगेगी और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आपके पास है तो अपलोड कर दीजिए, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। वहाँ अपेयरिंग लेकर के स्कूल का नाम लिखेंगे, रोल नंबर डालेंगे और फिर उसके बाद आगे फिल कर सकते हैं। अब फिर इसके बाद बता दें इसमें जात प्रमाण पत्र दोस्तों लग रहा है कि अगर आपके पास जात प्रमाण पत्र नहीं है 2020 के अप्रैल 2020 से इधर का होना चाहिए और अप्रैल 2020 से उधर का नहीं होना चाहिए। जिस भी कैंडिडेट का अप्रैल 2020 का इधर का है तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है जात प्रमाण पत्र लगा करके। फोटो लगेगा, साइन लगेगा और उसके बाद आपका लिटिल दोनों फिंगर लगेंगे। अब बात करते हैं किस तरीके से फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे। चलिए हम बताते हैं आपको फॉर्म ऑनलाइन करना। ऑनलाइन सरकारी नौकरी रिजल्ट.com पे आने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर दिया गया है सरकारी रिजल्ट.com पे आने के बाद मैं मेन इसका लिंक भी दे दूंगा, आप आसानी डॉट इसमें आ सकते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, क्लिक ऑनलाइन के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे उसके बाद न्यू पेज खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ ये जो पेज है आपका मेन पेज है, इसी से इंपॉर्टेंट डेट भी इसमें दी गई है और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर यहाँ पर आप अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू फॉर एग्जिस्टिंग यूजर आप कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। पहले हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद एक न्यू पेज खुल के आ जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर न्यू पेज खुल के आ रहा है। उसको आपको देखिए यहाँ पर बहुत ही केयरफुली दोनों ध्यानपूर्वक भरिएगा दोस्तों। यहाँ पर इसके बाद एक बार फिर आपको निर्देश दिया जा रहा है कि आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और फिर आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट मैंने कर लिया, मैं पढ़ चुका हूँ। फिर यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपसे यहाँ पर देखिए आपका अभ्यर्थी का पूरा नाम मांगा जाएगा। जैसा कि मेरा नाम सोनू है तो मैं जो भी नाम में जो भी आपका नाम हो वो डाल दीजिए, पूरा नाम लिखना है। वो इसमें लिखा गया है अभ्यर्थी का पूरा नाम। फिर इसके बाद कंफर्म आपका नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद फादर नेम लिखना है, फादर नेम है जो भी है आपके पास लिख दीजिए दोस्तों। फादर नेम लिखने के बाद फिर कंफर्म फादर नेम पे फिर एक बार क्लिक करके उसमें फिल करेंगे। फिर उसके बाद आपका मदर नेम आपको फिल करना है, जो भी आपके पास जो भी आपके माता का नाम है वो लिख दीजिए। माता का नाम लिखने के बाद कंफर्म मदर नेम में फिर एक बार लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये दोबारा डाटा फिल करा रहा है दोस्तों। ये करेक्शन नहीं होगा दोस्तों, ये बहुत रजिस्ट्रेशन बहुत सावधानी पूर्वक भरिएगा। किसी भी डाटा को भरिए आप बहुत ही सावधानी पूर्वक से भरिएगा। मैंने आपको बता दिया हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, इंटर की मार्कशीट लगेगी और वो जात प्रमाण पत्र लगेगी 20 अप्रैल से इधर वाली जो होगी जात प्रमाण पत्र। और उसके बाद आपकी लिटिल फिंगर लगेगी, फोटो लगेगा, साइन लगेगा। इसके बाद आप सेंटर चूज करके आगे को फिल कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं डेट आप चूज करना है। डेट चूज करने के लिए आपको कैलेंडर से चाहे चूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप इस तरीके से टाइप भी कर सकते हैं। टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर मैं टाइप कर ले रहा हूँ, आप भी टाइप कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ तो इसमें
दोस्तों डेट ऑफ बर्थ टाइप कंफर्म करने के बाद इसके बाद आपको ईमेल आईडी लिखना है। जो भी आपकी ईमेल आईडी रखिए उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। इसमें ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों पर सेम ही ओटीपी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ईमेल आईडी का ओटीपी डालिए चाहे उसका ओटीपी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर दोबारा ईमेल आईडी डालता वेरीफाई कर लेता हूँ। ध्यान से इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी डाटा डालिए वो अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप फिल करिए और आपका वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ फिल कर रहा हूँ अपना मोबाइल नंबर। अब मैं और फिर उसके बाद ये कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको क्या होगा, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे जनरेट ओटीपी और कैप्चर पे फिल किया। फिर उसके बाद रजिस्टर पे जैसे करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। चलिए मैं यह कर चुका हूँ और मैं लॉगिन करके आपको बताता हूँ। ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर हमने क्लिक करने के बाद ये इस पेज पे आ चुके हैं। दोस्तों मैंने अपना फादर नेम और जो भी अपना नाम लिखा यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको अपना जेंडर चूज करना है। आप जो भी जिस भी जेंडर से बिलोंग करते हैं वो लिखेंगे। फिर उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको नेशनैलिटी लिखना है। फिर उसके बाद अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपको यूपी सिलेक्ट करना है, तो अदर से चूज करना है। फिर अगर क्या आपने हाई स्कूल यूपी से पास किया है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर 12वीं अपनी यूपी से पास किया यस या नो लिखेंगे। ग्रेजुएशन अगर उत्तर प्रदेश से पढ़ाई की है या पास किया है तो आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे, आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आपको जनरल कैटेगरी डालना है। जो भी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको अपना कैटेगरी चूज करना है। फिर अगर यहाँ आपको पूछा जा रहा है नॉन क्रीमी लेयर के अकॉर्डिंग आप आते हैं। अगर नॉन क्रीमी लेयर के अकॉर्डिंग आते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आपको नहीं मालूम है तो क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है जिसकी इनकम 8 लाख से ऊपर होती है उसे क्रीमी लेयर बोला जाता है। और नॉन क्रीमी लेयर जिस व्यक्ति की इनकम 8 लाख के अंदर ही होती है उसे नॉन क्रीमी लेयर बोला जाता है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र नंबर मांगा जाएगा। अगर आपके हैंडीकैप हैं तो आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपसे यहाँ पर देखिए, अगर ड्राइविंग लाइसेंस डालिए, पासपोर्ट डालिए तो वोटर कार्ड आपको डालना है। अगर आपके पास इन सभी में डॉक्यूमेंट में नहीं है तो आप अदर चूज करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ जाएगा। अगर आधार कार्ड आप करेंगे तो आपको आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। मैं आधार करके आगे चले जाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा ईमेल आईडी शो कर रहा है। फिर उसके बाद आपको अल्टरनेट एक ईमेल आईडी डालना है। फिर उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। इतना ध्यान रखिए। उतना करने के बाद आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के लिए विलेज आप लिखनी, पोस्ट लिख दीजिए। फिर उसके बाद अपना स्टेट चूज कर लीजिए। यहाँ पर आप अपने कस्बे का या शहर का नाम लिख दीजिए। यहाँ पे पिन कोड लिख देंगे। पिन कोड लिखने के बाद अगर आपका दोनों सेम है तो यस करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर नो करके, अगर आपका सेम नहीं है तो नो करके यहाँ पर फिल भी कर सकते हैं पत्राचार परमानेंट एड्रेस में। आपको क्या करते हैं, फिर उसके बाद आपको अपलोड करना है। अपलोड क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 25 से 50 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए और फिर उसके बाद 50 KB के अंदर ही आपका साइन होना चाहिए। और फिर उसके बाद दोनों हाथों की जो तर्जनी है, बाएं और दाएं, यहाँ पर लिखा है बाएं और दाएं हाथ की तर्जनी उंगली की छाप स्कैन अपलोड करना है, वो भी 50 KB के अंदर। यहाँ पर OBC सर्टिफिकेट मांगा गया है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा गया है 1 अप्रैल 2020 से पहले का इशू होना चाहिए, वही अपलोड होगा। वो भी 1 MB PDF में या JPG फॉर्मेट में अलाउ है। आपको बता दें फिर उसके बाद आपको 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन किसी भी एक मार्कशीट को अपलोड करना है। यहाँ पर अपलोड करने के बाद फिर उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर फिर पूछा जा रहा है आपने जो अदर जो किया प्रूफ लिए, अगर मेरे पास वोटर ID, पासपोर्ट या और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो अदर मैंने चूज किया था तो वहाँ पर उसको अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आधार कार्ड मैंने किया था तो आधार कार्ड अपलोड करना है। अगर वोटर कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के बीच में अगर वो है तो डॉक्यूमेंट वहाँ नंबर डाल करके यहाँ आपको अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ से अपना फोटो जो दिया है वो यहाँ पे दिखा रहा है। फिर उसके बाद इसी तरीके से सब बारी बारी से देख सकते हैं। करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है B.Ed इंट्रेंस में के इंट्रेंस में जो आप भाग ले रहे हैं किसके अकॉर्डिंग आप लेना चाहते हैं, आर्ट, साइंस या कॉमन, एग्रीकल्चर, जिस भी अकॉर्डिंग आप भाग लेना चाहते हैं आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको आपकी 10वीं की डिटेल फिल करनी है। यूपी किस बोर्ड से पास किए हैं, कितना नंबर आपने प्राप्त किया है, कितना मैक्सिमम था, और ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। फिर यहाँ पर कब किस ईयर्स में आपने पास किया है वो लिखना है। फिर उसके बाद उसको अपलोड करना है हाई स्कूल मार्कशीट। अपलोड करने के बाद यहाँ पर बता दें 1 MB का PDF अपलोड करने वाले जो 10वीं की मार्कशीट होगी 1 MB के अंदर ही होना चाहिए। आपको अगला बताते हैं
12वीं की मार्कशीट को अपलोड, 12वीं की मार्कशीट और 12वीं की डिटेल फिल करना है। यूपी बोर्ड मैंने पास किया है, अब जितने भी मेरे नंबर है वो लिख देंगे और मैक्सिमम कितने नंबर का होता है वो लिख देंगे। फिर उसको परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और उसके बाद उत्तीर्ण होने की वर्ष चूज करेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पर अपलोड करने के बाद अगर आप अपेयरिंग हैं तो अपेयरिंग लिख देंगे, अगर पास कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पास लिख के आगे फिल कर देंगे। फिर इसके बाद किसके ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपने कर रहे हैं, आर्ट या साइंस, अपने अकॉर्डिंग आप चूज भी कर सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद किस संस्था से पास कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, फिर ये रोल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर किस वर्ष आपका कंप्लीट हो जाएगा वो लिखेंगे। वहाँ पर 2023 में ही आप जब कंप्लीट होंगे, 3rd ईयर है, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं फिल कर सकते हैं आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आगे न्यू पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका न्यू पेज खुल के आ जाएगा। इसमें देखिए कुछ इसमें नोट दिए गए हैं, जैसे क्या आप राष्ट्रीय या राज्य स्तर अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, क्या आपने भाग लिया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसमें मैं आपसे पूछा है क्या आप नेशनल क्रेडिट एंड कोड राष्ट्रीय योजना के अभ्यर्थी हैं, अगर हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप स्वतंत्र संग्रामी सेनानी के असुरते के लाभ लेना चाहते हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर दीजिए। मैं नो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे अगर पूछा जा रहा है क्या आप सक्रिय सेवा प्रत्येक पुत्र की आप जो है संपर्क रखते हैं, अपने अकॉर्डिंग यस या नो चूज कर लेंगे। मैं नो कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनसे सब कोई भी बिलोंग नहीं करता है, इसलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पर सेंटर पूछा जाएगा, अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सेंटर रखना चाहते हैं चूज करके आगे चले जा सकते हैं। मैंने अपना 5 सेंटर चूज कर लिया, तो आप भी अपना सेंटर चूज करके आगे फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर चूज कर लिया, 5 सेंटर चूज करेंगे अपने अकॉर्डिंग जिस भी एरिया में आप परीक्षा देना चाहते हैं। फिर उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट कराना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट कराने के लिए पहले आई एग्री पे इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। दोस्तों मैं कैप्चर यहाँ फिल कर लेता हूँ, आप भी अपना कैप्चर फिल करके आगे फिल कर सकते हैं। मैं अपना कैप्चर फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कैप्चर फिल करके सबमिट पे क्लिक किया। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपसे अपना क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड को डाल करके अपना पेमेंट कटाना पड़ेगा। जिस भी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस लगेगी। अगर आप यहाँ पर देखिए न्यू पेज खोल रहा है दोस्तों, क्लिक है टाइटल, अभी थोड़ा सा नेट स्लो है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ मैं पेमेंट कटा करके आगे आपको ले चलता हूँ। नेट मेरा स्लो है, आप इसी तरीके से फिल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका आ गया, आप किसी भी मोड से आप पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट, QR कोड, UPI। मैं QR कोड से कटा के अपना आगे बढ़ता हूँ। QR कोड से कटाने के लिए आपको QR कोड आ चुका है, इसको स्कैन करके पेमेंट आप करके आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके के टेक्निकल और एजुकेशन वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।